नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, जिसके अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा हम कर रहे हैं। द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाते समय आचार्य देव द्रव्य सामान्य द्रव्य के अधिकार का समापन करते हुए उपसंहार करते हुए गाथा नंबर 126 कहते हैं। और इस 126 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म और करण, कर्ता कर्म करण और कर्म फल, इन सब का कर्ता आत्मा स्वयं ही होने से आत्मा ही है, यह भाव यहाँ पर समझाते हैं। गाथा का पाठ पढ़ते हैं 344 नंबर का पेज, 126 नंबर की गाथा। कर्ता करणम कम्मम फलम च अपत्तिणच्छिदो समणो परिणमदिदेव अणनम यदि अपाणम लहदी शुद्धम। कर्ता कर्म करण फल आत्मा ही है जो मुनि यह जाने, अन्य रूप परिणमित न हो वह शुद्ध आत्मा प्राप्त करे। यदि श्रवण कर्ता करण कर्म और कर्मफल आत्मा है ऐसा निश्चय वाला होता हुआ, अर्थात आत्मा के कर्ता कर्म करण और कर्मफल को बाहर ना देख कर मैं ही हूं ऐसा निश्चय से जाने, तो अन्य रूप परिणमित नहीं होता, और अन्य रूप परिणमित नहीं हो तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है, अर्थात आत्मा के शुद्ध परम भाव को प्राप्त होता है। क्यों? शुद्धता क्या है कि अकेला आप में जो एक द्रव्य है वह शुद्ध स्वभाव ही है, पर से संबद्धता को धारण करने पर ही वास्तव में वह अशुद्धता प्रकट होती है। अशुद्धता मान्यता में है, वस्तु में तो है नहीं। और मान्यता क्या खोटी है कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा कर्म है, पर मेरा करण है, और पर का ही परिणमन मेरा फल है। ऐसे पर द्रव्य में एक मत कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि के त्याग हो जाने पर जो शुद्ध वस्तु भाव पर दृष्टि जाती है, अपने आत्म भाव पर दृष्टि जाती है,
तो अपने कर्तापने से अपने कर्म की पहचान होती है, अपने कर्ण की पहचान होती है, अपने कर्म फल की पहचान होने से वह आत्मा शुद्ध भाव को प्राप्त होता ही है। यूं कहो 126 नंबर की गाथा में संपूर्ण मोक्ष मार्ग को स्थापित करते हुए आचार्य देव ने इस अधिकार के लघु अधिकार का, महाधिकार तो है गीता तो प्रज्ञापन, और उसमें जो पहला लघु अधिकार है जिसको हम द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार कहते हैं, उसका उपसंहार किया। अब इसकी टीका हमने कल अच्छे से पढ़ी थी। अब यहाँ पर श्लोक पढ़ते हैं। टीका के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव एक कलश की रचना करते हैं। बेसिकली इस टीका में दो कलश हैं, 7वां और 8वां। तो 7वें नंबर और 8वें नंबर की कलश का स्वरूप हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 346 नंबर का पेज, 126 नंबर की गाथा, प्रवचन सारजी ग्रंथ। इस श्लोक द्वारा इसी अति आशय को व्यक्त करके शुद्ध नेय की महिमा की जाती है। किस आशय को व्यक्त करके? कि मैं एकाकी एकत्व लिए, मैं एक अकेला द्रव्य हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा शुद्ध नय से अपने आत्म तत्व को पहचानने वाला जो आत्मा है उसकी महिमा की जाती है, माने शुद्ध नय की महिमा की जाती है। शुद्ध नय से व्यक्त उस आत्म भाव की महिमा यहाँ पर की जाती है। 7वें नंबर का श्लोक। श्लोक कहो कलश कहो, मसहद अली का छंद में, 346 नंबर का पेज। वसंत तलिका। अच्छा देखो, भैया भक्तामर की लय में पढ़ा जाएगा। हाँ 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 हाँ। द्रव्यांतर व्यतिकराद पसारितात्मा सामान्यमज्जित समस्त विशेष जात। बिल्कुल इजी है, ये समझ लो हिंदी हिंदी जैसा ही है। द्रव्यांतर अर्थात द्रव्य से अन्य द्रव्य रूप, व्यतिरेक राद सारितात्मा अर्थात जिस आत्मा ने अपने स्वभाव को अन्य द्रव्य से भिन्न जाना है, देखा है या समझ लिया है, पर से अलग देख लिया है। और सामान्य मज्जितमस्त विशेष जात, जितने भी आत्मा के विशेष थे उन समस्त विशेषणों को एक सामान्य में गर्भित कर दिया है। अर्थात गुण और पर्यायों के भेद को मिटाकर एक सामान्य आत्मा का लक्ष्य कर लिया है। इत्येष शुद्ध नये उद्यत मोह लक्ष्मी। जो जो मोह की लक्ष्मी उद्यत हो रही थी ना, उद्यत यानी कि प्रकट हो रही थी, मोह की संपदा संपदा प्रकट हो रही थी। द- दर्शन मोह, चारित्र मोह, राग द्वेष मिथ्यात्व मोह, इसका जो परिवार प्रकट हो रहा था, इसकी जो अतिशय लक्ष्मी प्रकट हो रही थी, इस समस्त अतिशय लक्ष्मी का हरण कर लिया है। किसने? शुद्ध नय ने। है मोह की लक्ष्मी का हरण कर लिया है शुद्ध नय ने। लुंटाक उत्कट विवेक विवक्त तत्व, इस प्रकार विवेक के द्वारा उस शुद्ध नय ने इस आत्मा को परिपूर्ण भाव से प्रकट किया है या भिन्न किया है। तो देखो, द्रव्यांतर व्यतिकराद पसारितात्मा सामान्यमज्जितमस्त विशेष जात। इत्येष शुद्ध नये उद्यत मोह लक्ष्मी, लुंटाक उत्कट विवेक विवेक्त तत्व, जिसने पर द्रव्यों से, ये भी हिंदी में छंद में, जिसने पर द्रव्यों से निज को भिन्न जान कर हटा लिया और विशेषों का समूह सामान्य मात्र में डुबा दिया, उद्यत मोह लक्ष्मी को नए शुद्ध सदा ही लूट रहा, निज उत्कृष्ट विवेक से उसने आत्म रूप को भिन्न किया। हम्म? आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, जिसने अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा, अन्य द्रव्य से अपने चैतन्य भाव को भिन्न जाना है, उस भिन्नता के द्वारा आत्मा को एक और हटा लिया है, एक तरफ कर लिया है, अर्थात एक आत्मा की दृष्टि कर ली है।
अन्य समस्त परद्रव्यों से दृष्टि को हटा लिया है और अपने एक आत्म भाव पर दृष्टि को जिसने टिका लिया है। और क्या किया है? अर्थात परद्रव्यों से अलग दिखाया है, दिखाया है, देखा है, जाना है, समझा है। आत्मा को अन्य समस्त द्रव्यों से अलग दिखाने वाला कौन है? शुद्ध नय है। क्यों दिखाता है वो शुद्ध नय? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता है। दूध में मिला हुआ पानी पानी ही रहता है और दूध दूध ही रहता है। दूध में मिली हुई शक्कर शक्कर ही रहती है और दूध दूध ही रहता है। दूध और पानी की तरह मिला हुआ ये आत्म द्रव्य पर द्रव्यों के साथ एकमेक भाव को प्राप्त होता नहीं है। एकमेक भाव को प्राप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी क्या कहा? देखो, कुछ लोगों का ऐसा मत है कि जैसे एक एक लकड़ी के डॉल होता है ना, डॉल, लकड़ी की डॉल, गुड़िया, फिर उसके अंदर एक और लकड़ी की गुड़िया होती है, फिर उसके अंदर एक और लकड़ी की गुड़िया होती है, फिर उसके अंदर एक और लकड़ी की गुड़िया होती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है कि देखो, जैसे पहले होता है नौक्रम, फिर नौक्रम के अंदर द्रव्य क्रम, फिर द्रव्य क्रम के अंदर भाव क्रम, और फिर भाव क्रम के अंदर चेतन। ऐसा नहीं है आत्मा का स्वरूप, समझे ना? ऐसे नहीं मिला हुआ ये आत्मा। कैसा मिला हुआ है? जैसे दूध और पानी, ऐसा डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, जैसा नहीं, दूध और पानी जैसा, समझे? कुछ किंचित न्यूनाकार का अर्थ भी ऐसा करते हैं, ये शरीर है और इससे किंचित कम आत्मा के प्रदेश इस शरीर के अंदर व्याप्त है। ऐसा अर्थ नहीं है, गलत अर्थ है, ठीक है ना? इस अवस्था में तो कैसा है? दूध और पानी के जैसा मिला हुआ है। कौन कौन? द्रव्य कर्म, नो कर्म और आत्मा, भाव कर्म नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के ही परिणाम का नाम यहाँ पर भाव कर्म होता है। भाव कर्म अलग हो और आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं। स्वभाव की अपेक्षा से हम भाव कर्म को आत्मा से अलग कहते हैं। भाव कर्म की ऐसी कोई सत्ता जगत में नहीं है जैसी सत्ता द्रव्य कर्म और नो कर्म की है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? पकड़ में आती है ना बात? जैसा द्रव्य कर्म भिन्न है, जैसा नो कर्म भिन्न है, ऐसा भाव कर्म भिन्न, ऐसा भाव कर्म नहीं भिन्न है। आत्मा के ही एक परिणाम का नाम भाव कर्म है। चूंकि वह आत्मा का विभाव स्वभाव है, इसलिए उसे स्वभाव स्वभाव की अपेक्षा से भिन्न है, ऐसा कहते हैं। जबकि नो कर्म और द्रव्य कर्म तो भिन्न द्रव्य है, और द्रव्य कर्म और नो कर्म ऐसे दो द्रव्यों को भिन्न नहीं जानने वाले आत्मा का परिणाम अशुद्ध परिणाम है। और जिस आत्मा ने क्या जान लिया? द्रव्य कर्म नो कर्म को अपने से भिन्न जान लिया, उसके भाव कर्म रूपी परिणाम होता नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। जिसने अन्य द्रव्य से भिन्नता के द्वारा आत्मा को एक और हटा लिया है, एक और कर दिया है, एक अलग तरीके, एक आत्मा को इन सबसे भिन्न जान लिया है, देख लिया है। कैसे जान लिया, कैसे देख लिया? शुद्ध नय के द्वारा, है ना? वो शुद्ध नय है जो उस आत्मा की भिन्नता के स्वरूप का परिचय करा रहा है, उसके द्वारा। फिर क्या हुआ? तथा जिसने समस्त विशेषों के समूह को आत्मा के जो सामान्य विशेष द्रव्य के सामान्य विशेषात्मक भाव है ना, द्रव्य क्या है? कि सामान्य विशेषात्मक स्वभाव वाला वह द्रव्य है, ठीक? अब ये शुद्ध नय ही है। क्या, कैसा है वो शुद्ध नय? कि जो वस्तु तो है सामान्य विशेषात्मक, वस्तु तो है सामान्य विशेषात्मक, परंतु अपने सामान्य विशेषात्मक समूह में जो सामान्य को तो कर दे, विशेषों को तो कर दे गौण, और सामान्य को कर ले मुख्य। आई समझ में? कौन करेगा ये? कोई नय नहीं करेंगे, ये मैं ही करूंगा। जो मैं करूंगा वो नय कहेंगे। क्या? जो मैंने आज तक किया है, जो मैं कर रहा हूं, और जो मैं करूंगा, इस भाव को कौन कहेगा? कि करूंगा मैं, कहेंगे नय। पकड़ में ही बात? अंतर समझ ना? करूंगा मैं, कहेंगे नय, सही ना? नय करेंगे नहीं। करूंगा कौन? करेगा कौन? करूंगा मैं। तो यहां यह कहते हैं तथा जिसने, किसने? अब जो भी करेगा, मैं करूंगा तो मैं, समझे? तो जिसने समस्त विशेषों के समूह को क्या कर दिया? सामान्य में लीन किया है, अर्थात समस्त विशेष भावों को तो गौण कर दिया है, और वस्तु के अपने आत्म भाव के, अपने आत्म द्रव्य के एक सामान्य भाव को मुख्य कर लिया है, एक चैतन्य भाव को मुख्य कर लिया है। अनंत गुणात्मक हूं ऐसा जानकर अनंत गुणात्मक को स्वीकार कर कर अनंत गुणों से दृष्टि हटा ली।
असंख्यात प्रदेशी हूं, ऐसे असंख्यात प्रदेशों के स्वरूप को जानकर असंख्यात प्रदेशों से दृष्टि हटा ली। दो बातें समझ में आई। अनादि निधन हूं, ऐसे अनादि निधन स्वभाव को जानकर, पहचान कर, स्वीकार कर अनादि निधन स्वभाव से दृष्टि हटा ली। और एक मैं चैतन्य हूं, ऐसे एक परम भाव पर दृष्टि को टिका लिया है। आई बात समझ में? क्या समझ में है? जानता तो सब है, जानता तो सब है, लेकिन यह सब जानने के पश्चात उन समस्त भावों को किया गौण, और मैं चैतन्य हूं ऐसे एक भाव को किया मुख्य। पर से भिन्न एक आत्म तत्व की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है, कि हाँ बिल्कुल होता है। पर आत्मा कैसा है, कौन है, उसका स्वरूप क्या है, यह जानने के पश्चात जो अपने उपयोग को समस्त परद्रव्यों से हटाकर एक चैतन्य में लगा लेता है। तो जिसके और अपने उपयोग को लेकर जाना है, उसका स्वरूप पहले समझेगा नहीं समझेगा, उसका स्वभाव पहले समझेगा नहीं समझेगा, वो कैसा है ये समझेगा या नहीं समझेगा। ये सब समझने के बाद क्या किया, अपने उपयोग को अपने चैतन्य भाव पर लगा लिया, और समस्त विशेष भावों को क्या कर दिया, गौण कर दिया। अर्थात समस्त पर्यायों को द्रव्य के भीतर डुबोया हुआ दिखाया है। अर्थात जो समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को तो कर देता है गौण, और द्रव्य के चैतन्य भाव को कर लेता है मुख्य, ऐसा वह शुद्ध नहीं। ऐसा जो यह उद्यत मोह की लक्ष्मी यानी रिद्धि शोभा को लूटने वाला शुद्ध नय है। अर्थात ये जो मोह की उद्यतता है, उपाधि है, विद्यमानता है, उदय है, इस मोह को लूटने वाला कौन है? कौन है? अरे बोलो ना। हूँ शुद्ध तो नय। मैं लेकिन शुद्ध नहीं, बताएगा शुद्ध शुद्ध नहीं। नहीं। हूँ तो मैं लेकिन बताएगा शुद्ध नहीं। हाँ, लूटने वाला हूं मैं, बताएगा शुद्ध नय। समझे नहीं समझे? लूटूंगा तो मैं ना, शुद्ध नय थोड़ी लूटेगा। हाँ, मेरे उस लूटने के तरीके को शुद्ध नय बतलाएगा कि ये शुद्ध नय से लूटा है, इसने शुद्ध नय से लूटा है। अर्थात समस्त परभावों को गौण कर कर, समस्त परभावों से दृष्टि हटाकर, अपने भेदों को गौण कर कर, अपने सामान्य स्वभाव के मुख्य कर्ता से जिसने अपनी दृष्टि की है, ऐसा। तो क्या किया उसने, उसने समस्त मोह की लक्ष्मी को, रिद्धि को, शोभा को लूट लिया है ना। उसने उत्कट विवेक के द्वारा, उत्कट माने माने संपूर्ण परम शुद्ध विवेक के द्वारा, एकदम जबरदस्त विवेक के द्वारा, है ना, उत्कृष्ट भाव वाले विवेक के द्वारा तत्व को, तत्व को अर्थात आत्म स्वरूप को विभक्त किया है। विभक्त किया है माने प्रकट किया है, उसने अपने ऐसे आत्म भाव को प्रकट किया है। अब ऐसा ऐसा आचार्य देव उसकी शोभा में, उसकी महिमा में, शुद्ध ने की महिमा का की स्थापना करते हैं, मैंने शुद्ध ने का स्वरूप बतलाते हैं। उसके पश्चात अब शुद्ध ने के ही द्वारा शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाले आत्मा की महिमा श्लोक द्वारा कहकर द्रव्य सामान्य के वर्णन की पूर्ण आहुति की जाती है। माने इस महाअधिकार के तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की आहुति दी जाती है। क्या कर कर, कि शुद्ध नय के द्वारा जो आत्मा के स्वरूप को प्राप्त किया है, तो जिस आत्मा ने ऐसा किया है ना, उस आत्मा की महिमा श्लोक के द्वारा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। अब मंदाक्रांता छंद में 8वें नंबर का कलश आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, क्या कहते हैं, इत्युच्छेदात् पर परिणते कर्तृ कर्मदि भेद भ्रांति धम्म सादपि च सुचिर लब्ध शोधात्म तत्व संचिन्मात्रे महसि विशदै मूर्छिरच्चेतनोऽयं स्थास्यत्युद्यत सहज महिमा सर्वदा मुक्त एव। अर्थात हिंदी में लिखा है, इस प्रकार जिस भव्य जीव ने पर परिणति का नाश किया। किसने? जिस भव्य जीव ने। किस प्रकार? वो 7वें नंबर के कलश में हमने कहा है उस प्रकार। कैसे किया पर परिणति का नाश? पर का नाश करने के लिए तलवार नहीं चलाई, यद्यपि युद्ध नहीं कियो, नहीं रखे ऐसी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। तो पर प्रणति का नाश किस प्रकार किया? न युद्ध से किया, न तलवार से किया, हंसी मसी से नहीं किया, तो किससे किया?
कि उनकी दृष्टि नहीं की बस। तुम्हें भी अपने शत्रुओं का नाश करना है ना, उनकी दृष्टि मत करो, बस हो गया नाश। समझ में ही बात नहीं समझ में। लोक में जीतने का सबसे प्रबल उपाय है ये। क्या उपाय है? उनकी दृष्टि मत करो। जिसका तुम्हें नाश करना है उसको क्या कर दो, इग्नोर, ध्यान मत दो उसकी। बस उसका हो गया नाश। नाश करने का इससे बड़े उपाय नहीं है जगत के। कहते हैं ना, क्या जिसको नहीं कहते हैं? चाहना उसको उपेक्षा उपेक्षा कर दो। उपेक्षा, हाँ उपेक्षा, उपेक्षा कर दो, इग्नोर कर दो। उपेक्षा में तो चलो फिर भी, हाँ चलो इग्नोर उपेक्षा। आप देखो क्या कहते हैं, 347 नंबर का पेज, 8वें नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? समस्त शत्रुओं का नाश कैसे किया? जैसा हमने 7वें नंबर के श्लोक में कहा वैसे किया। इस प्रकार जिस भव्य जीव ने पर परिणति का नाश किया। पर परिणति माने, परिणति तो मेरी थी, पर से संबद्ध हो रही थी, तो मैंने अपनी परिणति को पर से हटा लिया। तो पर का नाश किया या पर की संबद्ध परिणति का नाश किया? उस परिणति का नाश किया जो पर से संबद्ध भाव को धारण कर रही थी। जो द्रव्य कर्म नो कर्म में एकत्व भाव को धारण कर रहा था, ऐसा वह जो मेरा उपयोग है परिणति, मैंने अपने उस उपयोग को पर से हटा लिया, बस हो गया नाश। है ना कितना सरल मार्ग। क्या कहते हैं? इस प्रकार जिस भव्य जीव ने पर परिणति का नाश किया, कर्ता कर्म आदि भेदों की भ्रमणा का भी नाश किया। और जो उपयोग अपने ही कर्ता कर्म आदि भावों में उलझ रहा था, मैं कर्ता मैं कर्म, ये मेरा कार्य, मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, ऐसा जो अपने गुण भेदों में अटक रहा था, ये इसका करता है इसका करता है इसका करता है, ऐसा कर्ता कर्म आदि भेदों की भ्रमणा का भी नाश किया। पर के साथ भी कर्ता कर्म आदि संबंध की जो भ्रमणा थी उसका भी नाश किया। तो एक तो थे व्यवहार कर्ता कर्म, जो थे निमित्त नैमित्तिक संबंधों में जो मैं कर्ता कर्म भावों बार बार स्थापित कर रहा था। निमित्त तो है ना, अपेक्षा से करता तो हूं ना, व्यवहार से करता तो हूं ना, आदि आदि। ऐसे कर्ता कर्म जो संबंध थे, कौन से वाले? मिथ्या कर्ता कर्म संबंध। ऐसे मिथ्या कर्ता कर्म संबंधों का भी मैंने क्या कर दिया? नाश कर दिया। क्यों मिथ्या क्यों कहा? भ्रम के कारण हो रहे थे ना, भ्रमणा, भ्रम से हो रहे थे। संबंध नहीं था कर्ता कर्म, लेकिन भ्रम से लग रहा था मैं नहीं करूंगा तो इस शरीर का कौन करेगा? शरीर ही तो मैं हूं, और शरीर हूं मैं हूं ऐसा मानकर इस जगत का मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? समझे नहीं समझे? इस प्रकार जिस भव्य जीव ने पर परिणति का नाश किया, कर्ता कर्म आदि भेदों की भ्रमणा का भी नाश किया, शुद्ध आत्मा को पाकर चिन्ह मात्र तेज में लीन रहे, स्वाभाविक महात्म्य प्रकाश स्वरूप सर्वदा मुक्त रहे। समझ में बात? अपने देश में इंदिरा गांधी के जाने के बाद जो स्थिति बनी थी, वैसी स्थिति आज बन रही है, मालूम? नहीं समझे? मैं बताता हूँ कर्ता कर्म संबंध की स्थिति। महात्मा गांधी जब देश आजाद करने के लिए लड़ाई कर रहे थे ना, तो अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हें आजाद तो कर देंगे पर तुम्हारा देश चलाएगा कौन? क्या? हम आजाद कर देंगे, हम चले जाएंगे, तो कौन चलाएगा? तो महात्मा गांधी ने कहा कौन चलाएगा इसका फैसला तो हम बाद में कर लेंगे। कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, इसका फैसला तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम पहले इस देश को छोड़कर जाओ। तुम नहीं चलाओगे, हम चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये सब बात की बात है, लेकिन तुम इसे छोड़कर जाओ, तुम नहीं चलाओगे। आई बात समझ नहीं? क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी महात्मा गांधी से आप मीटिंग कर लो, आओ बैठो बात कर लेते हैं, और महात्मा गांधी कहते थे नहीं हमें बात नहीं करनी, देश छोड़ो। क्या कहते थे वो? हमें बात नहीं करनी, क्या करो? देश छोड़ो। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ये बात जानते थे। क्या जानते थे? कि अपने ग्रुप के कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जिन्हें ये अंग्रेज पटा लेंगे। क्या पटा लेंगे? कि देखो हम तुम्हें मेयर बना देंगे, कहीं का विधायक बना देंगे, प्रदेश तुम संभालना, देश हम संभालेंगे। और ये माँ इनकी बातों में आ जाएंगे, ये बात अच्छे से जानते थे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, हमें मीटिंग ही नहीं करनी, हम बात करने बैठेंगे और तुम बीच का रास्ता निकालोगे, और ये बीच के रास्ते पे लपकने वाले बहुत हैं। आती है वो, समझ नहीं आती है? तो हमें नहीं करना। ऐसे एक क्या कह रहे हैं कि जिसको ये कर्ता कर्म का भेद है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा?
मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम्हारी स्थिति कैसी है? अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? कैसी बात कर रहे हो भैया? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? देखो भैया, आप समझा रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है ना। क्यों? आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? आप नहीं पढ़ाते तो कौन पढ़ाता? हम तो कब से ढूंढ रहे थे कि कोई हमें मिल जाए, कोई हमें मिल जाए, कोई हमें बतला दे। सुनते तो थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा था। आप हमें अच्छे मिले, आप मिल गए तो हमें समझ में आ रहा है। क्या समझ में आई बात? कैसी स्थिति है ये? वो अंग्रेज यही प्रस्ताव रख रहे थे, अगर हम चले गए तो तुम्हारा क्या होगा? फिर दूसरी बार स्थिति बनी जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। तब सबको लगने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तब भी लग रहा था कि अब तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, फिर क्या लगने लगा? अब तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। कोई है ही नहीं इंदिरा गांधी के बाद इस देश को चला पाए ऐसा कोई नेता, है ही नहीं। अभी भी लग रहा है ना, मोदी जी के बाद इस देश को चला पाए ऐसा कोई नेता। क्यों लग रहा है? नहीं लग रहा? सभी ये कहते हैं ना, फेस नहीं है, फेस फेस नहीं है। क्या फेस नहीं है? मैंने अगर मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी नहीं तो कौन? सबको करता कर्म आदि भेदों की भ्रमणा का भी नाश किया, ऐसे अपनी स्थिति अपने चित्त में बैठे ना वो चोर। हम नहीं तो कौन? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा बताओ भैया? देश का, जगत का, समाज का, परिवार का, रिश्तेदारों का हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आ रही है बात समझ में या नहीं समझ में आ रही है? करता कर्म आदि भेदों की भ्रमणा का भी नाश किया। मैं नहीं कर सकता, मैं पर द्रव्य का कुछ भी रंच मात्र भी नहीं कर सकता। समझे? शुद्ध आत्मा को पाकर चिन्ह मात्र तेज में लीन रहे, स्वाभाविक महात्म्य प्रकाश स्वरूप सर्वदा मुक्त रहे। देखो, इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद से पर में आसक्त हो रही थी ऐसी जो मेरी परिणति थी, उस परिणति के उच्छेद से। समझ में आई बात? पर के उच्छेद से नहीं, पर परिणति के उच्छेद से। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, समझे? कौन है वो पर की सत्ता में प्रतिबद्ध? पर मेरी सत्ता से प्रतिबद्ध नहीं है, मैं जो पर की सत्ता से प्रतिबद्ध हुआ जा रहा हूं। ये जो भ्रम हिंदुस्तानियों को हो गया था ना कि अंग्रेज चले गए तो देश का क्या होगा, समझे मेरी बात? नहीं, ऐसे ऐसे ऐसी गुलामी की सोच थी ना, इसलिए आजाद नहीं हो रहा था। ऐसी गुलामी की सोच है ना। कैसी गुलामी की सोच? कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं बंधा हूं, किससे बंधा हूं? मेरे करने से ही जगत चलता है, जगत होता है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, शकट के नीचे कुत्ता चलता है ना? किस भ्रमणा के साथ? मैं नहीं चलूंगा तो शकट कैसे चलेगी? मैं नहीं मुड़ूंगा तो शकट कैसे मुड़ेगी? कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? क्या सोच कर गया आचार्य ने उदाहरण। क्या गजब एकदम उनका चिंतन रहा है। अपने को शांति से बैठ के हम विचार करें तो अपनी स्थिति शकट के नीचे चलने वाले उस कुत्ते जैसी ही है, एक्चुअल में है। मैं नहीं करूंगा तो इस जगत का कौन करेगा? इस प्रकार पर परिणति के उच्छेद से, अब इस बुद्धि का जिसने त्याग किया, किस बुद्धि का? इस परिणति का, कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे करने से होता है, इस परिणाम का जिसने त्याग किया, अर्थात पर द्रव्य रूप परिणमन के नाश से, पर के अनुसार अपने परिणमन को मानने के नाश से, और मेरे अनुसार पर के परिणमन को परिणमाने के नाश से। ठीक है ना? तथा मैं पर का कर्ता, पर मेरा कर्म इत्यादि भेदों की भ्रांति के भी नाश से। पकड़ में बात? मैं पर का कर्ता और पर मेरा कर्म, इस प्रकार की भेदों की भ्रांति के भी नाश से, अंत में जिसने शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है। कैसे शुद्ध आत्म तत्व को उपलब्ध किया है? कि जिसमें कर्ता, कर्म, करण और कर्म फल तो है, परंतु जिसका कर्ता, कर्म, करण और कर्म फल एक आत्मा ही है।
मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्म भाव का करता हूं, आत्मा ही मेरा करण है और आत्म भाव ही मेरा फल है। ऐसे कर्ता कर्म करण आदि भावों को जिसने विलय करके एक चैतन्य को ही मुख्य कर लिया है, ऐसा यह आत्मा चैतन्य मात्र रूप विशद निर्मल तेज में लीन होता हुआ। विशद निर्मल किस में लीन होता हुआ? प्रकाश में, है ना। तेज माने प्रकाशित होता है, तो प्रकाश में लीन होता हुआ। कौन से प्रकाश में? चैतन्य प्रकाश में। चैतन्य प्रकाश यानी कि ज्ञान स्वभाव। चैतन्य का प्रकाश यानी कि ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव में लीन होता हुआ। ये प्रकाश अभी प्रकाशित है या नहीं है? चैतन्य का प्रकाश है ना, हाँ ज्ञान। ज्ञान को कह रहे तेज प्रकाश। तो ज्ञान प्रकाश ज्ञान भाव में लीन होता हुआ अपनी सहज महिमा की प्रकाशमत्ता से, जो मेरी सहज ज्ञान स्वभाव की प्रगटता है नहीं है? अभी तुम ज्ञान सहज भाव प्रकट है या नहीं तुम्हें? मैं ज्ञान ज्ञान है ये जो जानने देखने का कार्य कर रहा है, ऐसा ज्ञान प्रकट है या नहीं है? तो क्या कहते हैं? अपनी सहज, जो मेरा सहज, सहज माने स्वाभाविक, जिससे मेरी महिमा है और जो मेरा सहज स्वभाव भी है। क्या है वो जिससे मेरी महिमा भी है और जो मेरा सहज स्वभाव भी है? कि प्रकाशमत्ता। प्रकाशमत्ता यानी कि ज्ञान की प्रकटता। पकड़ में बात। प्रकाशमत्ता से, ज्ञान की प्रकटता से, सम्यक ज्ञान की प्रकटता से मैं सर्वदा, ध्यान से पढ़ना, देखो मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ध्यान से। मैं सर्वदा मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त ही रहूंगा। ऐसा लिखा नहीं लिखा? क्या ऐसे लिखा है ना? कि नहीं नहीं भैया कैसी बात करते हो? यहां तो लिखा सर्वदा मुक्त ही रहेगा है। अरे मुक्त ही रहेगा का अर्थ है मुक्त था, मुक्त हूं और मुक्त ही रहूंगा, ये अर्थ है इसका। कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा, पीछे लिखा। 345 नंबर की लाइन पे आओ ना, 345 नंबर के पेज पर आओ। देखो हिंदी में ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइनें छोड़ो और 8वें नंबर की लाइन पे आओ। गिन ली? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें छोड़ो 345 नंबर की पेज पर हिंदी की, और 8वें नंबर की लाइन पे आओ। 345 पेज नंबर मिल गया? तब भी, तब भी माने कब भी? अज्ञान दशा में भी कैसा था? वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं था। लिखा है ना? मैं तब भी मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र अर्थात स्वाधीनतया करता था। पढ़ लेना आगे। लिखा है ना? तब भी मैं अकेला ही था, अकेला ही उस भाव का करता था। ठीक है ना? तो मैं पर से तो हमेशा से ही मुक्त था, मुक्त हूं, मुक्त रहूंगा। हाँ, लेकिन पर की जो, पर सत्ता से प्रतिबद्धता की जो मेरी बुद्धि थी, इस शुद्ध नय की प्रकटता से जो मैंने अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि की है, अब मैं उस प्रतिबद्धता से भी मुक्त हो गया। पर द्रव्य से तो था ही, हमेशा से ही मुक्त था, कभी बधा ही नहीं था। लेकिन बधे होने के उस भ्रम से भी मैं अब मुक्त हो गया हूं कि मैं पर का किसी भी प्रकार से कर्ता कर्म करण कर्म फल को प्राप्त होने वाला हूं, अथवा पर मेरे द्वारा कर्ता कर्म करण और कर्म फल को प्राप्त होने वाला है। ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यता से भी अब मैं मुक्त हो गया हूं, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। समझ में बात? अब यहां तो मोक्ष पूरा कर दिया आचार्य देव ने, मैं मुक्त हो गया हूं, मुक्त ही रहूंगा, सीधी सी बात। पर से बंधा हुआ मानता था। इस चैतन्य स्वरूप को जानकर द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से मैंने द्रव्य के सामान्य स्वरूप को जानकर क्या समझा? कि मैं ही मेरा कर्ता, मैं ही मेरा कर्म, मैं ही मेरा करण और मैं ही मेरे कर्म का फल को प्राप्त करने वाला होने से मैं अकेला था, मैं अकेला हूं और मैं अकेला ही रहूंगा। और इस जगत में अपनी ही परिणति को प्राप्त मैं पहले होता था और अपनी ही परिणति को प्राप्त मैं आगे भी होऊंगा। मेरी भ्रमता, ये मेरा भ्रम था कि मैं पर का करता हूं, और यही परिणति से मेरी मेरी परिणति को मैल यानी कि अशुद्ध कर रही थी। जो कि मुझे अब ये ज्ञान प्रकट हुआ है कि मैं पर का करता नहीं हूं, पर तो मेरे से सदैव भिन्न ही है।
सो मेरी अब वह परिणति कैसी हो गई है? उज्जवल अर्थात प्रकाशमत्ता से मुक्त हो गई है, ज्ञान के प्रकाश से मुक्त हो गई है, ज्ञान स्वभाव में लीन हो गई है। अब इसी भाव को जो 126 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका के माध्यम से हमारे समक्ष रखा, उसी भाव को आचार्य जयसेन देव 136 नंबर की टीका में कहते हैं। 347 नंबर के पेज पर 136 नंबर की टीका की शुरुआत होती है ना, आचार्य जयसेन देव करते हैं। तो 126 नंबर की गाथा का तात्पर्य 136 नंबर की टीका में। 348 नंबर का पेज आचार्य देव कहते हैं उत्थानिका। अब सामान्य ज्ञाधिकार की समाप्ति पर, समझ में बात, ज्ञाधिकार में ज्ञ तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसमें द्रव्य सामान्य लघु अधिकार की समाप्ति पर पूर्वोक्त भेद की भावना का शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप फल दिखाते हैं। अर्थात जो हमने भेद ज्ञान की भावना प्रकट की, दो द्रव्यों की भिन्नता की भेदभाव को प्रकट किया, उस भेदभाव से प्रकट होने पर क्या हुआ कि शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप फल प्राप्त हुआ। तो उस शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप फल का स्वरूप कैसा है, वह हम आपको इस टीका के माध्यम से बतलाते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। भेदभाव और भेदभावना एक ही बात है, ठीक है ना। पर जैन दर्शन का भेदभाव कैसा है? जैन दर्शन का भेदभाव वीतरागतामय है, सरागता नहीं है। जगत का जो भेदभाव है वह तो राग द्वेषमय है, और जैन दर्शन का जो भेदभाव है वो कैसा है? वो वीतरागतामय है, वीतरागतामय है, समझे ना। तो इसकी वीतरागता के स्वरूप को समझने से ही वास्तविक भेदभाव समझ में आता है, और लौकिक भेदभाव तो राग द्वेष की ही प्रकटता को प्रकट करता है। देखो क्या कहते हैं, स्वतंत्र स्वाधीन कर्ता साधक हूं। क्यों? क्योंकि कर्ता कहती उसे है जो स्वतंत्रता से कर्ता हो, जो स्वतंत्र रूप से कर्ता हो उसी को कर्ता कहते हैं। ये कर्ता की परिभाषा है, इसलिए यहाँ पे जब भी कर्ता की बात आएगी तो स्वतंत्र शब्द से उसको इंगित करेंगे, इंडिकेट करेंगे। कर्ता की परिभाषा ही यही है, जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, माने जिसको उस कार्य को करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े। जैसे उष्णता का कर्ता अग्नि है, मिठास की कर्ता शक्कर है, ऐसा निर्मलता की का कर्ता जल है, ऐसे चैतन्य का कर्ता आत्मा है, माने ज्ञान का कर्ता आत्मा। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, स्वतंत्र है ना, उसको करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है कि कोई और चाहिए पड़ेगा। उष्णता है, प्रकाश है, तो वह अग्नि को करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। अग्नि स्वभाव से ही उष्णता और प्रकाश स्वभाव वाली है, ऐसा। और प्रकाश ना भी हो तो उष्णता स्वभाव वाली तो है ही है। प्रकाश भी प्राप्त होगा तो अग्नि में ही प्राप्त होगा, और उष्णता प्राप्त होगी तो अग्नि में ही प्राप्त होगी, ऐसा। मिठास प्राप्त होगी तो शक्कर में ही प्राप्त होगी, शीतलता प्राप्त होगी तो जल में ही प्राप्त होगी, ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होगा तो चैतन्य में ही प्राप्त होगा। तो जिसको जो स्वतंत्रता से अपने कार्य को कर सके, उस कार्य को करने में किसी अन्य की आवश्यकता उसे ना पड़े, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से कर्ता होता है। तो स्वतंत्र स्वाधीन कर्ता साधक हूं, निष्पन्न करने वाला हूं। निष्पन्न करने वाला हूं मतलब अपने कार्य को भली प्रकार से उत्पन्न करने वाला हूं, प्रकट करने वाला हूं, संपन्न करने वाला हूं। निष्पन्न, उत्पन्न, संपन्न, ये सब एकार्थवाची ही होते हैं। स्वतंत्र स्वाधीन कर्ता साधक हूं, निष्पन्न करने वाला हूं। प्रश्न, वह कौन है स्वाधीन साधक या निष्पादक? वह कौन है जो स्वाधीन साधक है या निष्पादक है? उत्तर, अपत्ति। अप माने आत्मा, वह स्वाधीन साधक या निष्पादक आत्मा है। अप्पा है, आत्मा है। प्रश्न, आत्मा है इसका क्या अर्थ है? मैं हूं ऐसा अर्थ है। आत्मा माने मैं हूं, ऐसा अर्थ है, वो मैं हूं। अब आत्मा में मैं हूं, मैं की स्थापना हो चुकी है, अब जो है मैं हूं। अब वो आत्मा थर्ड पार्टी नहीं है। पूरा स्वरूप समझने के बाद कैसा हो गया? वो मैं हो गया। जब तक पूरा स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था वो आत्मा ऐसा लग रहा था कोई सेकंड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है ना, कोई अन्य ही पुरुष है। लेकिन वह आत्मा कौन है? वह तो मैं हूं, ऐसा अर्थ है। प्रश्न, मैं कैसा हूं? कि मैं एक हूं। किसका साधक हूं? कि अपनी
निर्मल आत्मानुभूति का साधक हूं। किसकी साधना करता हूं? साधना क्या है मेरी? कि मैं हूं और अपने ही निर्मल आत्मानुभव का साधन करता हूं। क्या विशेषता वाला साधक हूं? कि उस अनुभूति की क्या विशेषता है? कि निर्विकार परम चैतन्य परिणति परिणाम से परिणमित होता हुआ आत्मानुभूति का साधक हूं। कैसा है? जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, अर्थात राग द्वेष की मलिनता नहीं है, जो परम चैतन्य परिणाम है, अर्थात जिसमें पर रूप कोई परिणाम नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि परिणाम जिसमें नहीं है, चैतन्य मात्र परिणाम है। चैतन्य मात्र ज्ञाता दृष्टा परिणाम मात्र है। जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। किसका जानना देखना? कि अपना ही जानना देखना, वो अनुभव है। समझ में बात? नहीं समझ? अपने अपने ज्ञान से अपने ज्ञान को ही जानना देखना, ऐसा परिणाम से परिणमित होता हुआ आत्मानुभूति का साधक हूं। अतिशय रूप से साधक साधकतम करण उपकरण साधन रूप कारक मैं एक ही हूं। अतिशय माने एकमात्र, अन्य कोई है ही नहीं, ये समझो आप। बस जो कुछ है ये ही है। तो क्या कहते हैं? अतिशय रूप से माने निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी कोई अपेक्षा नहीं है और अन्य किसी परद्रव्य की भी जिसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अतिशय रूप से साधक साधकतम करण उपकरण साधन रूप कारण मैं एक ही हूं। किसका साधक हूं? कि सहज शुद्ध परमात्मा की अनुभूति का साधक हूं। क्या करके साधक हूं? वह आत्मा की अनुभूति कैसे प्रकट होती है? कैसे साधन, वह साधन किस प्रकार से किया गया? तुमने कैसे प्रकट किया उस साधन को? कि मैंने रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन ज्ञान प्रणति के बल से साधक उस साधन भाव को प्रकट किया है, यानी उसका साधक हूं। कैसा हूं? जिसमें राग आदि विकल्प नहीं है, अर्थात राग आदि विकल्पों को हटाकर और स्व संवेदन ज्ञान, ज्ञान जिसका स्वयं जो स्व संवेदन भाव वाला ज्ञान है, वह ज्ञान स्व का संवेदन करके, है ना, परिणति के बल से, परिणति के बल से अर्थात अपने उपयोग के पुरुषार्थ से, परिणति के बल से, परिणति माने उपयोग के पुरुषार्थ से, बल माने पुरुषार्थ से क्या किया? कि अपने ज्ञान से अपने ही चैतन्य का, अपने ही ज्ञान का स्वयं संवेदन किया। ठीक है ना? उससे मैं इस चैतन्य का, इस आत्मानुभूति का साधक बना हूं। इस अपेक्षा से मैं उसका साधक हूं। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परमात्मा के द्वारा प्राप्त करने योग्य, व्याप्त होने योग्य मैं एक ही कर्म कारक हूं। वह मैं ही हूं जो अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव के कारण अपने आत्मा में अपने आप को प्राप्त होने पर परमात्मा भाव को प्राप्त होता हूं। पकड़ में ही बात? परमात्मा से के द्वारा प्राप्त करने योग्य, अपने से अपने को प्राप्त होने पर मैं आत्मा कैसा हो गया? परमात्मा हो गया। पकड़ में मत? ऐसे परमात्मा करने योग्य, व्याप्त होने योग्य मैं एक ही कर्म कारक हूं। फलम च, और उसका क्या फल है? अपने से अपने को प्राप्त होने पर क्या प्राप्त हुआ? कि उसका फल प्राप्त हुआ। तो क्या फल प्राप्त हुआ? कि शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के सिद्ध करने योग्य, निष्पादन करने योग्य निज शुद्धात्मा की रुचि ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय रूप परम समाधि से भली प्रकार से उत्पन्न सुखामृत रस के आस्वादन में परिणति रूप मैं ही एक फल हूं। पकड़ में बात? वो शुद्ध परिणति जो प्राप्त हुई है, वो शुद्ध परिणति जो मुझे प्राप्त हुई, वही मेरा फल होने से, मैं ही होने से उस फल रूप भी मैं ही हूं। अर्थात शुद्धता का अनुभव किया और शुद्धता के अनुभव से जो रत्नत्रय रूप शुद्ध परिणति प्रकट हुई, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य भाव जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वही मेरा फल है। और उस फल का प्राप्त होने पर मैं ही वह फल हूं, मैंने मैं ही हूं जो शुद्ध दर्शन है, मैं ही हूं जो शुद्ध ज्ञान है, और मैं ही हूं जो शुद्ध चारित्र है। मुझे शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं हुए, मैं ही शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में हुआ हूं। ऐसा इस तरह उक्त प्रकार की निश्चित मति या दृढ़ निश्चय होता हुआ, क्या कहा? इस प्रकार नियम सार की 96 नंबर की गाथा में ना, इसी ये टीका का भाव वहां पे भी कुछ इस प्रकार से कहा है। नियम सार किस? नियम सार की, प्रवचन सार नहीं। ठीक है ना? तो तुम जैसे पेज करे तो तुझे समझ में आ गया मुझे कि क्या कर रहे हो। नियम सार की 96 नंबर की गाथा में वहां पे उन्होंने कहा अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत वीर्य को प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा है वहां पे। अनंत अनंत भाव से प्रकट किया उसको। ठीक है ना?
तो अनंत किस अपेक्षा से कहा है? पर्याय की अपेक्षा से नहीं कहा है। वहां अनंत उस बल की अपेक्षा से कहा है, वो जो बल उसको अपने चैतन्य भाव में प्रकट हुआ है ना, प्राप्त हुआ है, वो अनंत ही है। ऐसा देखो। अब वो टीका बाद में पढ़ लेना, लेकिन यहाँ ये समझो, पढ़नी है किसी के पास खुली तो पढ़ दो, कोई बात नहीं। खोली है तो, नहीं खोली तो कोई बात नहीं, सुनो। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परमात्मा, हाँ फल, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के सिद्ध करने योग्य, निष्पादन करने योग्य, निज शुद्धात्मा की रुचि, ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप, अभेद रत्नत्रय रूप परम समाधि से, परम समाधि किसको कहते हैं? परम चारित्र भाव को। और परम चारित्र किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग को। समझ में बात? उसको कहते हैं परम समाधि, है ना। परम समाधि से भली प्रकार से उत्पन्न, भली प्रकार से कैसे उत्पन्न होगा? माने सर्व प्रकार से उत्पन्न, सम्यक प्रकार से उत्पन्न, सुखामृत रस के, अपने चैतन्य भाव का अनुभव जो प्राप्त हुआ वो कैसा है? सुखामृत रस के, आत्मा के अनुभव के आस्वादनमय परिणति रूप, मैं ही एक फल हूं, अर्थात मैं ही शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध चारित्र हूं, मैं ही हूं। ऐसा। खोली 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 किसी ने? पढ़ो पढ़ो एक बार इसको अनम्यूट करके एक बार, मेरे को भी ध्यान आ जाएगा। मुझे अभी पढ़ते पढ़ते याद आया कि वहां पे भी ऐसा ही भाव प्रकट किया है टीका में। टीका पढ़नी है। हाँ टीका में किया है। यह अनंत चतुष्टयात्मक निज आत्मा के ध्यान के उपदेश का कथन है। हाँ समस्त बाह्य प्रपंच की वासना से विमुक्त, हाँ निरवशेष रूप से अंतर्मुख परम हाँ। तत्व ज्ञानी जीव को शिक्षा दी गई है। किस क्या प्रकार? शिक्षा दी गई है? हाँ, इस प्रकार सादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार से, हम्म, शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत शुद्ध पुद्गल परमाणु की भांति, जो हम्म, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख तथा केवल शक्ति युक्त परमात्मा सो मैं हूँ, ऐसी हाँ। ज्ञानी को भावना करनी चाहिए। ऐसी ज्ञानी को भावना करनी चाहिए, ऐसा लिखा ना। हाँ तो जी। वो ज्ञानी को ऐसा उपदेश दिया है, कैसा उपदेश दिया है? कि ज्ञानी को ऐसी भावना करनी चाहिए। बोले कैसी भावना करनी चाहिए? बोले जैसे एक पुद्गल परमाणु शुद्ध होता है ना, ऐसा तू अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वाला एक शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा तुझे अपने में अनुभव करना चाहिए। तो अनंत, अनंत मतलब कि अनंत के मतलब अनंत का अनुभव करना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसा वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य वाले सिद्ध भगवान अनुभव कर रहे हैं, ऐसा तुझे अपने अंदर अपने को अनुभव करना चाहिए कि मैं एक शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा हूं, ऐसा। समझ में बात? नहीं समझ में, है ना। वहां पे भी टीका में ऐसा कहा और यहाँ पे भी ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि मार्ग यही है ना। और वहां पे भी किस किस अपेक्षा से उपदेश दिया? शुरुआत की लाइन में क्या किया? कि अपने उपयोगों को समस्त पर भावों से अलग करके, हटा के, पर से एकत्व ममत कर्तव्य भुक्तत बुद्धि को हटाकर, निरअवयव रूप, अर्थात किसी प्रकार का अंश मात्र भी उपयोग जो बाहर में अब नहीं रहा है, संपूर्ण प्रकार से भली प्रकार से अपने चैतन्य भगवान आत्मा में स्थापित हो गया है। अब कोई 1% भी ऐसा चांस नहीं बचा है कि तू पर से किसी भी कारण से किसी प्रकार का एकत्व स्थापित करे, है ना। ये जो तूने निरअवयव रूप, कोई शेष नहीं छोड़ा, कोई बात शेष नहीं छोड़ी कि चलो इस एक अपेक्षा से तो मैं पर के साथ अपना कोई संबंध जोड़ लूं, सब खत्म कर दिया ना। अब तो तू अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य भगवान आत्मा का अनुभव कर। ये देखो यहाँ पे भी ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे भी कहते हैं कि ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के सिद्ध करने योग्य, सिद्ध करने योग्य मतलब प्राप्त करने योग्य, प्रकट करने योग्य क्या है? निष्पादन करने योग्य। निष्पादन का अर्थ हो गया ना उत्पन्न करने योग्य, प्रकट करने योग्य, ठीक है ना। निज शुद्धात्मा की रुचि, क्या लिखा है? निज शुद्धात्मा की रुचि। अब बहन श्री का बोल याद आ रहा है? रुचि हटा दो तो ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो कैसे? निज शुद्धात्मा की रुचि, रुचि यानी रस, रुचि माने रस, वहां मजा आना चाहिए, अपना उपयोग वहां लगना चाहिए।
अपना अपना अंतरंग का रस इस चैतन्य से साथ पकना चाहिए, पर द्रव्य के साथ नहीं। जैसे भोगों का रस पकाते ना अपने अंदर, धीरे 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 रस पकता है, समझते हो कैसे पकता है? जैसे जैसे हलवा पकता है तो कैसे पकता है, खीर पकती है तो कैसे पकती है, धीमी आंच पे पकाते ना, धीरे 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 दूध गाढ़ा गाढ़ा करते हैं, तो धीरे 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 पकाते, नहीं पकाते? ऐसे रस पकाओ, कैसे पकाते रस चैतन्य का, कि वो धीरे धीरे अपने साथ ही धुरी लगी रहती है निरंतर, धीरे धीरे धीरे। ऐसे भोगों का रस पकाते हैं, जिस भी भोग का तुम चिंतन करते हो उसका रस पकता रहता है। सोते उठते बैठते जागते जिसका तुम चिंतन करते हो उसका रस पकता रहता है। पकता रहता है, नहीं पकता रहता है? क्या समझे? जगत की समस्त चित्र चित्र विचित्र चीजों में लोग भोग की कल्पना कर लेते हैं, तो कैसे कर लेते हैं? चित्र विचित्र चीजों में भोग की कल्पना कर लेते, नहीं कर लेते हैं? आप कोई बात कहो, उस बात का अन्यथा अर्थ निकाल लेते, नहीं निकाल लेते? तो कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि अंतरंग में वो रस पकता है, तो सारा जगत उसमें ही नजर आता है। आता नहीं आता है? जैसे कोई नशे में चूर हो तो उसे सारा जगत घूमता हुआ नजर आता है। तो कौन घूम रहा है? जगत घूम रहा है ना? नहीं, वो स्वयं घूम रहा है, उसे सारा जगत घूमता हुआ नजर आता है। ऐसे जिसके अंदर आत्मा का रस पक रहा है, तो उसे कैसा क्या नजर आता है? उसे सारे जगत में चैतन्य के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। जहां देखो वहां चैतन्य नजर आता है। गुरुदेव को गाली दे, भगवान आत्मा है। गुरुदेव को कोई उपकार कहे, भगवान आत्मा है। उन्हें सारे जगत में भगवान आत्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। कुछ बात समझ में नहीं? आहा। परम दिगंबर मुनिराजों को इस चैतन्य के सिवा इस जगत में कुछ और नजर आता नहीं। कर्म नजर आता नहीं, कर्म का उदय नजर आता नहीं, पर द्रव्य का कर्ता रूप नजर आता नहीं। यदि उन्हें कोई दिखाई देता है तो एक अकर्ता स्वतंत्र परिणाम या चैतन्य का भाव, बस कुछ नजर नहीं आता। चैतन्य 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 के सिवा इस जगत में कुछ नजर नहीं आता। सिद्धों को क्या नजर आता है? कि सारा जगत नजर आता है, लेकिन चैतन्य के सिवा और कुछ नजर नहीं आता है ना? ऐसे ही ना। और मुनिराजों को क्या कहते हैं? चलते फिरते सिद्ध। जैसे सिद्धों को एक आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसे मुनिराजों को एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ कहते हैं शुद्ध आत्मा की रुचि। समझे? अब उसको बोल्ड अक्षरों में थोड़ी लिखेंगे, ये तो तुम्हें समझना है कि रुचि के बिना उपयोग पलटता नहीं है ना? बहन श्री का बोल है ना ये। रुचि, किसकी रुचि? शुद्धात्मा की रुचि। और वो शुद्धात्मा की रुचि कोरी रुचि नहीं, शुद्धात्मा का ज्ञान। आगे क्या लिखा है? कोरी रुचि से नहीं। हमें तो आत्मा की भैया बहुत रुचि है। फिर अब खाली रुचि नहीं, जिसकी रुचि होती है उस विषय को विषय भी करता है, अर्थात वहां अपने उपयोग को भी लगाता है ना। यही तो रुचि का नियामक कारण है। रुचि अनुयायी वीर, अंतरंग का पुरुषार्थ रुचि की ओर डोलता है, जाता है, उसकी तरफ जाता है ना? तो रुचि ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप। निश्चल माने स्व संवेदन भाव से प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति। इसको कहते हैं निश्चल अनुभूति। निश्चल समझ गए? निर्विकल्प, ठीक? निर्विकल्प अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय रूप परम समाधि से भली प्रकार से उत्पन्न। अब वो शुद्धोपयोग भाव से भली प्रकार से उत्पन्न हुआ। निश्चल का एक अर्थ यह भी समझ सकते हो आप, छपक श्रेणी। ठीक है, निश्चल का एक अर्थ आप छपक श्रेणी ऐसा भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो निश्चल समाधि अनुभूति यानी कि छपक श्रेणी अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय रूप परम समाधि से, परम समाधि यानी शुद्धोपयोग से भली प्रकार से उत्पन्न। क्या उत्पन्न हुआ? सुखामृत रस के आस्वादन में परिणति रूप से मैं ही एक फल हूं। मैं ही एक फल हूं यानी कि वो जो सिद्ध दशा प्रकट हुई है वो मुझे सिद्ध दशा प्रकट हुई है ऐसा नहीं, मैं ही सिद्ध हूं ऐसा। समझ नहीं बात? मुझे केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसा नहीं,
मैं ही केवल ज्ञान हूं ऐसा, और मुझे अनंत सुख प्रकट हुआ है ऐसा नहीं, मैं ही अनंत सुख हूं ऐसा, और मुझे अनुभूति प्रकट हुई है ऐसा नहीं, मैं ही अनुभव हूं ऐसा। समझे? ठीक, आगे। इस तरह उक्त प्रकार से निश्चित मति, इस प्रकार उक्त प्रकार से, जैसा हमने ऊपर कहा इस प्रकार से निश्चित मति, निश्चित मति या दृढ़ निश्चयी होता हुआ, अर्थात अपने उपयोगों को समस्त प्रभावों से समेटकर अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लगाकर दृढ़ निश्चयी होता हुआ, दृढ़ निश्चयी, निश्चय से सुख दुख जीवन मरण शत्रु मित्र आदि में समता भावना रूप, समता माने, जल्दी से बताओ, मैंने कई बार बताया। वीतरागता, वीतरागता। वीतरागता। हाँ, बहुत बढ़िया। ये नहीं भूलना, खाली याद नहीं करना, इस पर चिंतन करना। हमने तो भैया बहुत समता धारण की है, बस हम कुछ कहते नहीं। अरे राग द्वेष है ये, समता नहीं है ये। समझे नहीं समझे? ये तो कमजोरी दिखा रही है तेरी। हम तो भैया अब हम कुछ कहते नहीं भैया, हमने तो कहना ही छोड़ दिया। क्या करे भैया, उनके भाग्य में जैसा होना होगा ऐसा ही होगा। भवितव्यता का विचार करके समता आती है। अरे भैया इसे समता नहीं कहते। ये वाली समता नहीं चाहिए हमें, जिसमें तुझे भवितव्यता का विचार करना पड़े। इसके भाग्य में जैसा होना होगा वैसा होगा, ऐसा जहां विचार करना पड़े, उसका नाम समता नहीं है। क्या समझ रहे हो? जहां परिणति वीतरागमय हो गई है, उसका नाम समता है। समझे? समता किसका नाम है? रिद्धियां प्रकट हुई है मुनिराजों को, दृष्टि टेढ़ी करने मात्र से भस्म कर दें इतनी शक्ति प्रकट हुई है, परंतु अंतरंग में विकल्प नहीं आता। समझे? ऐसा नहीं तू जानता नहीं है, वो तो बस तुझे माफ कर दिया, जा बच्चा क्षमा किया, ऐसा नहीं। क्या समझे? ऐसा नहीं करने को, तो अभी तुझे तू हमें जानता कहाँ है। अभी एक दृष्टि उठाए और तू अभी भस्म हो जाए। लेकिन बस हम तो दिगंबर मुनिराज है ना, क्षमा हमारा स्वभाव है, जा तुझे क्षमा किया, ऐसा नहीं। क्षमा किया ऐसा भी अंतरंग में विकल्प जिन्हें नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोष ही दिखाई नहीं दे रहा ना, परिणति वीतरागमय हो गई है, वो है समता। समता जिसको सहना पड़े वो नहीं, समता जहां प्रभाव ना हो उसका नाम है, जहां अपने में समाहित हो गए हैं हम, उसका नाम है समता। समझे? कि भैया समता से जीते हैं। अपने घर में हम कितनी समता धरते हैं भैया, को पता नहीं है। वो हमें ऐसा कहते हैं, वो हमें ऐसा कहते हैं, वो हमें ऐसा कहते हैं, हमारे इतने प्रतिकूल रहते हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल एकदम समता रखते हैं। ये समता दिख रही है तुम्हारी? व्याकुलित हुए जा रहे हो, दुखी हुए जा रहे हो, है, आंसू निकल रहे हैं, और हल्का सा तुम्हें छू दे तो फपकार के रो पड़ोगे। और कहते हो कि हमने समता धरी है, हम बहुत समता से जीवन जी रहे हैं। अरे भैया, समता वीतरागता का नाम है। समता अपने कषायों को दबाने का नाम नहीं है। माँ कषाय की दृष्टि नहीं है, वहां ऐसे योग संयोगों की दृष्टि नहीं है जहां से कषाय कषाय भाव उत्पन्न ही हो सके। समता है ऐसा, जहां लिखा सुख दुख जीवन मरण शत्रु मित्र आदि में समता भावना रूप परिणा परिण परिणमित, समता भावना रूप परिणमित, अर्थात वीतराग भावना रूप परिणमित श्रवण या परम मुनि। ठीक है ना? कैसी वीतरागता धारण हो गई है कि जगत के सुख दुख का भी कोई लेना देना नहीं, जगत के जीवन मरण की भी दृष्टि नहीं, जगत में कोई शत्रु मित्र नहीं, और आदि किसी भी भाव के प्रति उनका कोई उपयोग जाता ही नहीं है। कैसा है? कि वह परम वीतराग रूप परिणति हुई है। ऐसी परिणमित भावना रूप, यानी ऐसी ऐसी वीतराग भावना रूप परिणमित श्रवण या परम मुनि यदि अन्य रागादि परिणाम रूप नहीं परिणमते हैं, आगे ना, अन्य रागादि रूप परिणाम रूप नहीं परिणमते, यानी कि वीतरागता का विपरीत परिणाम क्या है? राग और द्वेष रूप परिणाम। तो वो जो अन्य राग द्वेष रूप परिणाम रूप परिणमते नहीं है, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहित पने से, पकड़ में बात, वो मुनि जब अन्य भाव रूप परिणमित नहीं होते हैं, पर की दृष्टि नहीं करते हैं, पर में एकत ममत कर्तत भोक्तत बुद्धि नहीं करते हैं,
उपयोग उनका वीतरागमय हुआ है, तो क्या नहीं होता, तो भाव कर्म रहित होने से, द्रव्य कर्म रहित होने से, और नो कर्म रहित पने से। रहित पने मतलब समझ गए ना, अभाव हो गया नहीं, वो दृष्टि टूट गई है वहां पर, तो अब उसमें अपना उपयोग जाता नहीं है, ऐसा रहित पने होने से। और जो जो प्रैक्टिकली रहित होना है, तो वो गुण स्थान प्रमाण होता चला जाएगा। तो कभी निचले स्थानों में जितना होना है अर्हंत अवस्था में जितना होना है, और सिद्ध अवस्था में तो संपूर्ण रहितपना होने से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, ऐसा श्री भगवान कुंद कुंद आचार्य देव का अभिप्राय है। ऐसा अभिप्राय किसका है? ऐसा श्री भगवान कुंद कुंद आचार्य देव का अभिप्राय है। इस प्रकार एक गाथा सूत्र द्वारा पांचवा स्थूल पूर्ण हुआ। इस तरह सामान्य ज्ञेय अधिकार के बीच पांच स्थलों द्वारा भेद भावना अंतराधिकार पूर्ण हुआ। अब इस प्रकार उक्त प्रकार के तम्मा तस्य नमाइम इत्यादि 35 गाथाओं द्वारा सामान्य ज्ञेय अधिकार व्याख्यान पूर्ण हुआ। यहां से शुरू हुआ था ना तम्मा तस्य नमाइम से, तो वहां से लेकर अब ये पूर्ण होता है, और 9वें नंबर का एक कलश यहाँ पर आता है। कलश नंबर 9 आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं अनुपुष्टक छंद में, द्रव्य सामान्य विज्ञान निम्नम निम्नम कर्तव्येति मानसम त्वदिशेष परिज्ञान प्राग भार कृत्यते धुना। इस प्रकार सामान्य द्रव्य को ज्ञान हृदय गंभीर किया। इस प्रकार सामान्य द्रव्य को, है ना, मैंने द्रव्य के समस्त विशेषणों को दृष्टि हटाई, और सामान्य द्रव्य किसको कहा? पर से भिन्न और अपने गुण प्रदेशों को का लीनपना। पकड़ में बात, अपने द्रव्य गुण पर्याय का तो लीनपना, और पर द्रव्य का भिन्नपना। पर द्रव्य लीन नहीं हुआ, पर द्रव्य तो भिन्न हुआ, और अपने गुण भेद लीन हो गए, है ना, तो उसको कहा सामान्य दृष्टि द्रव्य। इस प्रकार सामान्य द्रव्य को जान हृदय गंभीर किया। हृदय गंभीर किया माने उपयोग को स्थिर किया, ठीक है ना। हृदय गंभीर किया माने उपयोग स्थिर किया। द्रव्य विशेषों के स्वरूप का परिज्ञान प्रारंभ किया। अब उसकी दृष्टि करने के बाद अब द्रव्य के विशेषों के स्वरूप का परिज्ञान यानी भली प्रकार से ज्ञान हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य जयसेन कहते हैं इस उपसंहार में कि हमने ये सामान्य अधिकार के अंदर, द्रव्य सामान्य अधिकार के अंदर द्रव्य के सामान्य स्वरूप को समझकर अपने उपयोगों को गंभीर किया है, और इस गंभीर उपयोग के द्वारा अब हम उसी द्रव्य के विशेषों के स्वरूप का भी परिज्ञान करेंगे। ठीक, इस प्रकार द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, मन गंभीर करके, हृदय गंभीर करके, उपयोग गंभीर करके अब द्रव्य विशेष के परिज्ञान का प्रारंभ किया जाता है, यानी कि अब आने वाले अधिकार का प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कुंद कुंज आचार्य देव प्रणीत श्री प्रचनसार शास्त्र की श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य सूरी विरचित तत्व प्रदीपक नामक टीका में ये तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन समाप्त हुआ। अब समूह पीठिका के अंदर आने वाला जो द्रव्य है, अधिकार है 127 से 144 नंबर की गाथाओं तक, उसका स्वरूप कैसा होगा उसका यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।